क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और युवा प्रतिभाओं के योगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राजस्थान उदयपुर चैप्टर और स्टूडेंट चैप्टर द्वारा उदयपुर के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के सहयोग से फ्यूचर ऑफ माइनिंग डिजिटल सशक्तिकरण और युवा प्रेरित स्थिरता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सीटीआई कॉलेज में प्रारंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से खनिज विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में खान एवं भू विज्ञान विभाग के निदेशक दीपक तंवर, विशिष्ट अतिथि सीटीआई कॉलेज के डीन सुनील जोशी व समारोह अध्यक्ष एमईएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन माथुर ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर तंवर ने छात्रों को नई तकनीक और खनन क्षेत्र में एआई के हो रहे उपयोग की जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि सुनील जोशी ने सीटीआई कॉलेज द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों एवं अनुसंधानों के बारे में बताया। कॉलेज के माइनिंग विभाग के प्रोफेसर एवं हेड डॉक्टर अनुपम भटनागर ने खनन में क्षेत्र में हो रही नवीन तकनीकों की जानकारी दी। एमईएआई उदयपुर चैप्टर के आसिफ एम अंसारी ने उदयपुर चैप्टर द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि उदयपुर चैप्टर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने का अवसर मिला है। यह देश में पहली बार खनन छात्रों की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। एमईएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन माथुर ने द स्टूडेंट एंड बाय द स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट पर बात करी। आयोजन सचिव डॉक्टर हितांशु कौशल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस सम्मेलन में छात्रों, शोधकर्ताओं और खनन उद्योगों से विशेषज्ञों के बीच डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई, ऑटोमेशन और नीतिगत ढांचे जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन के प्रमुख विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स द्वारा सुरक्षित एवं कुशल खनन संचालन, सतत खनन पद्धतियां और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, रिमोट सेंसिंग और भू भौतिकी में नवीनतम प्रगति, खनन क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और ऑटोमेशन, डिजिटल खनन के लिए नीतिगत और नियामक ढांचे, सामुदायिक संबंधों का निर्माण और तकनीकी नवाचार पर कल चर्चा की जाएगी। स्टूडेंट चैप्टर एमएई और एमईएआई द्वारा एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया, जिसमें भविष्य की जो कल्पना है उसको अभी से इन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया और उसके ऊपर एक सारगर्भित टॉपिक पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जो विद्यार्थियों द्वारा ही आयोजित किया गया और विद्यार्थियों के लिए ही और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए ही किया गया। इसके कई सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे एवं भविष्य के अंदर जो माइनिंग टेक्नोलॉजी है वो 4.0 टेक्निक पे है, उससे हम वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे। हमारी जीडीपी दर भी उससे बढ़ेगी। रोजगार के जो नए साधन हैं वो सृजित होंगे। इको फ्रेंडली माइनिंग को प्रमोशन मिलेगा। इलीगल माइनिंग को कर्टेल करने के लिए एआई टेक्नोलॉजी से बहुत हेल्प मिलेगी और जो हमारा अलॉटमेंट का प्रोसेस है माइनिंग का, उसमें ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट की राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में लगभग 700 से अधिक लोग विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें आईआईटी और बाहर से भी स्पीकर्स आए हुए हैं और उनके सबके अभी 2 दिन में सेशन हो गए, जिसमें इसी विचार पर मंथन करेंगे और उस मंथन की रूपरेखा के अनुसार डीन सर ने एश्योर किया है कि इस फैकल्टी को और चहुमुखी विकास के लिए जो कर सकें वो किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भी इसी दृष्टि को देखते हुए सीटीआई को चयनित कर एक इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इनोवेशन के लिए यहाँ बजट के अंदर घोषणा की है। उसका बजट से भी इसके उत्तरोत्तर प्रगति के सोपान पर सीटीआई जो 60 वर्षों से निरंतर कार्यरत है और यहाँ का स्टाफ और यहाँ की फैकल्टी और यहाँ के स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में चहुं और फैले हुए हैं, उनके और आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे।